हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी की क्लास में आपको वर्ण विचार के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है वर्ण विचार, तो आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक, तो पिछला जो भी पढ़ाया गया आपको, जो बताया गया उसे आप नोट करें और अपनी कॉपी में लिखें। आज हिंदी की क्लास में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण पर हम विचार करेंगे आज। तो पहले ये जाने कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। लिखकर ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, वर्ण भाषा के सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या न हो। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक ना, आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, अब देखिए कि वर्ण के प्रकार। यहाँ पर है वर्ण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक, यहाँ पे देखें कि वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए स्वर वर्ण को पहले जाने कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, पहले इसमें सुने कि स्वर किसे कहते हैं ना, जो किसी बिना किसी सहायता के बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। लिखकर देखें, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण, मतलब इनका जब हम बोलते हैं तो इनके बारे में मतलब उच्चारण है। जैसे हम बोल कर किसी चीज़ को प्रकट करते हैं या बोलते हैं उसके बारे में, तो उसका उच्चारण हम करते हैं, मतलब बोलते हैं। इनका उच्चारण बिना
किसी अन्य वर्ण मतलब किसी दूसरे वर्ण, अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, अन्य वर्ण की सहायता के या से किया जाता है। इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या 11 है। अब देखें, पहले इसको समझें कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, मतलब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिसमें किसी की सहायता न लेनी पड़े या किसी व्यंजन या स्वर की सहायता नहीं भी लिए बिना उसे हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना इसका उच्चारण हम करते हैं। इनकी संख्या 11 मानी गई है। ओके, इनकी संख्या 11 मानी गई है। इनकी संख्या 11 में, तो चलिए देखकर पहले हम देखें कि क्या है, इनकी कौन कौन सी है, स्वर में क्या क्या आते हैं। ठीक, जैसे ओ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पर ये बिना ओ, आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, ऋषि, ए, ओ, औ। तो यहाँ पर बिना किसी की सहायता लिए बिना हम इसे बोल पा रहे हैं, तो इसी को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम बिना किसी वर्ण की सहायता लिए बिना हम इसे उसका उच्चारण कर रहे हैं, इसे बोल रहे हैं, तो इसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। अब देखिए व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, ठीक। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? मतलब व्यंजन में ये होता है कि हम उनकी स्वर की सहायता से हम उसे बोलते हैं, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनका लिख कर देखें। पहले हम इनका उच्चारण करने के लिए इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की
देखें यहाँ पे कि इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये देखें कि इसकी संख्या 33 मानी गई है या 33 बताई गई है। तो पहले हम करके देखेंगे व्यंजन के बारे में। अब हम व्यंजन लिखेंगे, जैसे है क वर्ग, यह है क वर्ग। क वर्ग में हम लिखेंगे क वर्ग में आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। अब है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। अब ये ट वर्ग। ट, ठ, ड, कमा ढ, ड़। त वर्ग। ये त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब आएगा आपका अंतस्थ, जिसे हम इसके 4 संयुक्त होते हैं। अब य, र, ल, व अंतस्थ में आएंगे अंतस्थ, इसे अंतस्थ बोलते हैं। इसे देखकर देखिए पहले वर्ग को, आप इसकी परिभाषा देखें। और वर्ग देखें, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं। सॉरी, य, र, ल, व, ये वो है, ये आएगा अंतस्थ में। ठीक है, अंतस्थ आएगा। इसे अंतस्थ बोलते हैं।
य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं। ठीक, और उसमें आते हैं उसमें श, श, स, ह, ये उसमें में आते हैं। अब संयुक्त में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो यहाँ पे ध्यान दें कि इसको ये इसलिए क्यों कहा गया है कि इसे हम इन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो क्योंकि ध्यान दें यहाँ पे क, ख, ग, घ, ग, तो सब में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसा कि क बोल रहे हैं तो अ का उच्चारण हो रहा है, हमारे मुख से अ निकल रहा है ना, अ निकल रहा है। ख, अ आ रहा है, इसलिए इसे हम स्वर की सहायता इसे स्वर की सहायता माना जाता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें अंग और चंद्र बिंदु, अनुस्वार और अनुनासिक। सेकेंड देखते हैं अगला टॉपिक, अनुस्वार और अनुनासिक, दो आते हैं इसमें। ये अनुस्वार हो गया, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, और ये है अनुनासिक। चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। ये है अनुनासिक। ठीक, ये हो गया अनुनासिक, भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोली जा सकती, है ना। अनुनासिक भी स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोली जा सकती। इसलिए ये स्वर नहीं अयोगवाह होते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखिए कि ये अनुस्वार, मतलब ये जो अनुस्वार है अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदु मतलब अनुनासिक भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसलिए इसे न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन है, ये इसका न इसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक, इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अब देखें जैसे चंद, तो ये तो हो गया अनुनासिक। अब चांद, अनुनासिक इसलिए है कि देखिए अनुनासिक और अनुस्वार, चांद इसमें नाक से आ रही है, आवाज़ भी हमारे नाक से निकल रही है।
तो इसे हम अनुनासिक और ये अनुनासिक और अनुस्वार कहेंगे। अब संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मेल को, दो या अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना। तो करके देखें पहले, जैसे दो से अधिक व्यंजनों का उसमें मेल होता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस श प्लस अ। तो अब इसे हम छ पढ़ेंगे, है ना। छ छ इसमें क श और अ आ रहा है ना। अब देखिए आगे, त प्लस र प्लस अ, तो क्या आया? त्र, है ना। इसमें तीनों जो है व्यंजन आते हैं। ये तीन जो है त र अ, त्र आ रहा है, तो इसलिए त्र आ रहा है तो ये पे अ भी आएगा और र भी आ रहा है, त भी आ रहा है, इसलिए हम इसको व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहेंगे। और देखिए ज प्लस इय प्लस अ, है ना। तो ये आया इया, जिया। और देखें जैसे श्र, क्या प्लस च प्लस र, सॉरी ये नहीं, ये होगा श्र प्लस अ, तो यहाँ पे होगा श्र, है ना। तो ऐसे शब्दों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जहाँ से अधिक, एक से दो से अधिक व्यंजन मिलाकर बनते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखें कि र, जो ये वाला, आगे चलिए बताते हैं। अब हम र, के प्रयोग अलग अलग रूपों में होते हैं, है ना। ये जो ऊपर र लिखा जाता है उसका प्रयोग अब करके देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे है शर्म, हमने लिखा शर्म, तो अब इसको कैसे हम
अलग करेंगे, है ना। देखें श श श श बोल रहे हैं तो अ आ रहा है, श सॉरी र प्लस म शर म भी बोल रहे हैं तो अ आ रहा है ना, तो ऐसे होगा। अब है कर्म, तो ऐसे ही क अ प्लस र प्लस म प्लस अ, क अ र म अ, कर्म। ठीक। अब देखें कि जो आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि आज की क्लास में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। उतना ही आपको बताया और पढ़ाया जाए जितना आपको समझ में आ सके। इसके आगे वर्ण विचार में और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। इससे पहले आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये रहे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके टुकड़े वह वर्ण की सबसे छोटी भाषा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है जिसके टुकड़े नहीं होते हैं। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण के प्रकार दो होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, यहाँ पे देखें कि स्वर वर्ण इनकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, मतलब इनका सबसे बड़ा कि ये किसी को बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 मानी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ अ। ठीक। अब देखिए व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 मानी गई है ना। तो क वर्ग में हमारा आ जाता है क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ में य र ल व। और है ऊष्म में, जो कि उसमें हवा से लड़ करके आवाज़ निकलती है, श स श श स स ह। संयुक्त व्यंजन में आ जाएंगे छ त्र ज्ञ श्र। ठीक। तो यहाँ पे आप इतना देखें। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पे देखे थे आप अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक देखें, जैसे कि स्वरों की सहायता के बिना ये भी नहीं बोले जाते, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं ना। तो ये स्वर है, न ही व्यंजन है, ये अयोगवाह है। जैसे कि चंद, चांद, तो नाक से आवाज़ निकल रही है। ठीक। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, दो या दो अधिक व्यंजनों के मेल को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे श है तो इसको कैसे, त्र है तो त्र त्र त र अ, ये 3 आ रहा है। ठीक। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। आगे की इस वर्ण विचार के बारे में कल भी बताया जाएगा आपको, कल की क्लास में। तो इतना पढ़ें, इससे और कुछ है इतना पहले समझ लें आप, इसके आगे आपको कल बताया जाएगा। ओके।